बहुत पुरानी बात है। नील नदी के किनारे एक जवान मछुआरा रहता था। वो मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था। नील नदी के किनारे ही एक ऊंची चट्टान पर उसकी एक छोटी सी कुटिया थी। मछुआरा बहुत ही अच्छा और सब्र रखने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी नेफटारी बहुत लालची और झगड़ालू थी। दुनिया में बहुत से लोगों की आदत ऐसी ही होती है कि उन्हें अपनी आज की स्थिति पर सब्र नहीं होता। उनकी जिंदगी रोते चिल्लाते ही गुजर जाती है। नेफटारी की आदत भी ऐसी ही थी। बेचारा जवान मछुआरा दिन भर मिस्र की चिलचिलाती धूप में नील नदी के किनारे मछलियां पकड़ता और शाम को मछलियों से भरी हुई टोकरी लेकर घर आता तो नेफटारी उसका बोझ उतारने और जाल सुखाने में मदद देने के बजाय उसे कड़वी बातें सुनाती। ओहो, आ गए दिन भर घूमकर। मैं तो घर का काम करते करते थक गई, और तुम हो कि सारा दिन नील नदी के किनारे बैठे गीत गाते रहते हो। बस दिन भर में इतनी मछलियां पकड़ी है, लगता है तुम्हें जाल डालना ही नहीं आता। बेचारा मछुआरा अपनी पत्नी की बकवास सुनने का आदी हो गया था। वो उसकी बात को अनदेखा करके खाना खाकर देवताओं का शुक्र अदा करता और सो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने नील नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, लेकिन इत्तेफाक से कोई भी मछली जाल में नहीं आई। निराश होकर जब वो जाल समेटने लगा तो उसे जाल कुछ भारी लगा, लेकिन मछली उसमें कोई दिखाई नहीं देती थी। पूरा जाल खींचने के बाद जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक प्यारी और सुंदर सी सुनहरी जलपरी निकली। जवान मछुआरे ने उसे उठा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद वो सुनहरी जलपरी होश में आकर बोली, जवान मित्र, तुम मुझे छोड़ दो। मैं नील नदी की राजकुमारी हूँ। अगर तुम मुझ पर दया करके मुझे छोड़ दोगे तो तुम मुझसे जो मांगा करोगे तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगी। जवान मछुआरे को छोटी सुनहरी जलपरी पर दया आ गई और उसने उसे नील नदी में छोड़ दिया। सुनहरी जलपरी लहरों पर खेलती हुई अपने महल में वापस आ गई। वहां उसकी सहेलियां और दासियां घबराई हुई उसकी राह देख रही थी। राजकुमारी के सही सलामत वापस आने पर महल में खूब धूमधाम से जश्न मनाया गया। सब सहेलियों ने मिलकर खूब गीत गाए और झूमर बनाकर अटखेलियां करती खूब नाची। इधर शाम को जब जवान मछुआरा खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे बहुत बुरा भला कहा। जब उसके गुस्से का उबाल निकल गया तो मछुआरे ने उसे सुनहरी जलपरी की बात बताई। नेफटारी उस वक्त लकड़ी की एक टूटी नांद में कपड़े धो रही थी। उसने चिढ़कर कहा, ओहो, ये सब झूठी बातें हैं। मैं तो जब मानूं कि तुम लकड़ी की एक नई नांद ही उससे मांग कर लाओ। फिर देखो सुनहरी जलपरी तुम्हारी कितनी बात मानती है। दूसरे दिन मछुआरे ने नील नदी के किनारे जाकर पुकारा, ऐ सुनहरी जलपरी, तुम कहाँ हो? जरा मेरी बात सुन जाओ। मछुआरे का इतना कहना था कि दयालु सुनहरी जलपरी लहरों में खेलती अटखेलियां करती फौरन वहां पहुंची। उसे देखकर मछुआरे ने 3 बार उसके आगे जमीन को छूकर प्रणाम किया और बोला, ए नील नदी की राजकुमारी, मेरी पत्नी को लकड़ी की एक बढ़िया नांद चाहिए, उसकी इच्छा पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी जलपरी गायब हो गई। घर आकर मछुआरे ने देखा कि पुरानी नांद की जगह शीशम की लकड़ी की एक बढ़िया नांद रखी हुई है। मछुआरे ने सुनहरी जलपरी का बार बार धन्यवाद किया, लेकिन वो असंतोषी नेफटारी उससे खुश न हुई। वो नफरत से बोली, लकड़ी की नांद कौन सी बड़ी चीज है जिसके लिए तुम 10 बार धन्यवाद कर रहे हो? तुम जाकर उससे कहना कि इस कुटिया के बदले हमें एक महल जैसा बढ़िया मकान चाहिए। दूसरे दिन सुबह अंधेरे ही उसने मछुआरे को कुछ खिलाए पिलाए बिना नील नदी के किनारे भेज दिया। बेचारे जवान मछुआरे ने वहां आकर फिर पुकारा, ए नील नदी की राजकुमारी, तुम कहाँ हो? मेरी बात सुनो। नील नदी में लहरें उठीं और उन पर बल खाती हुई सुनहरी जलपरियां पहुंची। मछुआरे ने अपनी पगड़ी से 3 बार जमीन को छूकर प्रणाम किया और बोला, ए मेरी सुनहरी जलपरी, मेरी पत्नी को उस कुटिया में रहने से बहुत तकलीफ होती है। उसे एक अच्छा और पक्का घर चाहिए। उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी जलपरी फिर गायब हो गई। घर वापस मछुआरा आया तो उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी कुटिया की जगह एक बहुत बड़ा खूबसूरत मकान खड़ा है और उसमें खाने पीने और रहने का सब सामान मौजूद है। एक ऊंट बंधी है। घर के आसपास दाना चुग रहे हैं। चारों तरफ अनाज के खेत लहलहा रहे हैं। ये सब कुछ देखकर मछुआरा अपनी पत्नी से बोला,
अब तो हम एक अच्छे खाते पीते किसान की तरह सुख से रहेंगे। भला अब हमें किस बात की कमी है? फिर मछुआरे ने कुछ दिन तो शांति से बिताए, लेकिन वो असंतोषी और कृतज्ञ नेफटारी अपनी आज की स्थिति से कभी खुश होने वाली न थी। उसे यही पछतावा था कि उस कुटिया के बदले उसने एक बहुत बड़ी हवेली क्यों न मांग ली। वो सोचने लगी कि किसान औरत की तरह मुझे अपना सब काम खुद ही करना पड़ता है। खेतों की देखभाल, ऊंट की सेवा, घर का काम, ये क्या थोड़ा काम है? किसानों से तो अमीर अच्छे, जिन्हें कुछ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, उनके नौकर चाकर होते हैं। इसलिए उसने एक दिन मछुआरे से फिर कहा, मैं मेहनत मजदूरी की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। अब मैं भी रईसों की पत्नियों की तरह शानो शौकत से रहना चाहती हूँ। इसलिए तुम जाकर सुनहरी जलपरी से कहो कि मुझे हवेली, नौकर चाकर और सुख के सब सामान से भर दे। ये सुनकर बेचारा जवान मछुआरा फिर नील नदी के किनारे आया और हिचकिचाते हुए उसने नील नदी की राजकुमारी को पुकारा। इस बार नील नदी में ज्यादा ऊंची लहरें उठीं और सुनहरी जलपरी उन पर सवार होकर आई। मछुआरे ने फौरन 3 बार झुककर सलाम किया और फिर बोला, ऐ मेरी दयालु राजकुमारी, मेरी पत्नी अब अमीरों की तरह सुख और आराम की जिंदगी बिताना चाहती है। सुनहरी जलपरी ने कहा, उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी जलपरी फिर गायब हो गई। घर आकर मछुआरे ने देखा कि उसके पहले मकान की जगह एक आलीशान बड़ी सी हवेली खड़ी है और उसके कमरे खूब सजे हुए हैं। 8-10 नौकर नौकरानियां नेफटारी की सेवा में हाजिर है। कोई उसके बाल संवार रही है, कोई आईना लिए खड़ी है, एक दासी पोशाक लिए खड़ी है, दूसरी के हाथ में नए जूते हैं। मेज पर तरह तरह के खाने थालियों में सजे हुए हैं। तिजोरियों में धन दौलत और जेवर भरे हुए हैं। ये सब देखकर मछुआरे ने सुनहरी जलपरी का मन बार बार धन्यवाद किया। लेकिन इतनी धन दौलत पाकर नेफटारी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो जरा सी बात पर अपने पति को कड़वी बातें सुनाने लगी, जैसे इस घर में ये कमी है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। तुम्हारी सुनहरी जलपरी को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा, वो फलां चीज देनी भूल गई है। बेचारा मछुआरा चुपचाप अपनी पत्नी की बकवास सुनता रहा। उसे उसकी बेवकूफी पर दया भी आती, लेकिन वो कुछ कहकर ज्यादा झगड़ा था। एक दिन नेफटारी को घूमने का शौक चढ़ा। उसने अपने अच्छे पति को रथ जोड़कर लाने का हुक्म दिया। बेचारे मछुआरे ने रथ जोड़कर दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस शैतान नेफटारी के बैठते ही घोड़े बहुत उछलने लगे, लेकिन अच्छे मछुआरे के लगाम संभालने पर वे बिना हिले डुले चुपचाप खड़े हो गए। नेफटारी के हुक्म देने पर मछुआरे ने रथ चला दिया। दूर तक घूमकर जब नेफटारी घर वापस आई तो मछुआरे पर और भी बरसी और कहने लगी, मैं रथ में बैठकर घूमना पसंद नहीं करती, क्योंकि सड़क पर धूल उड़ती है और जिस तरह लोग रानी को झुक झुक कर सलाम करते हैं, उस तरह लोग मेरे सामने नहीं झुकते। मैं ऐसी घटिया जिंदगी पसंद नहीं करती। तुम कल ही जाकर अपनी सुनहरी जलपरी से कहना कि वो मुझे महारानी बना दे। बेचारा मछुआरा अपनी पत्नी की जिद से तंग आ गया था। वो सुनहरी जलपरी को परेशान नहीं करना चाहता था, मगर पत्नी की बात न मानने और न जाने में भी मछुआरे की खैर। उसे मालूम था कि जलपरी से कुछ मांगे बिना वापस आने पर नेफटारी उसे घर में घुसने न देगी। उसने आगे पीछे सोचकर फिर पुकारा, ऐ मेरी सुनहरी राजकुमारी, मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। इस बार नील नदी में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठीं। आखिर एक ऊंची लहर पर चढ़कर सुनहरी जलपरी आई और उसने पूछा, अब तुम्हारी पत्नी को और क्या चाहिए? मछुआरे ने डरते डरते अपनी लालची पत्नी की इच्छा बता दी। सुनहरी जलपरी ने कहा, जाओ, पत्नी की ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी जलपरी फिर ओझल हो गई। घर आकर मछुआरे ने देखा कि हवेली की जगह एक राजमहल खड़ा है और उसके चारों तरफ ऊंची चारदीवारी है। चारदीवारी के साथ साथ गहरी खाई खोदी हुई है और उस किले में महल के सबसे खूबसूरत हिस्से में नेफटारी बेशुमार नौकर नौकरानियों में घिरी हुई बैठी है। सर पर ताज पहने हुए है। शाही पोशाक और ताज पहनकर वो बड़ी शान से सिंहासन पर बैठी हुई है। हर दरवाजे पर भाला ताने सिपाही पहरे पर खड़े हैं। मछुआरे ने वहां जाकर आदर से महारानी को झुककर सलाम किया। अब नेफटारी का दिमाग इतना फिर गया था कि अपने जिस अच्छे पति की बदौलत उसे आज महारानी बनने का सम्मान हासिल हुआ था, उसको अपने सामने देखकर वो बिगड़ गई।
उसने अपने पहरेदार से कहा, इस भिखारी को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दो। बेचारा मछुआरा पहरेदार के धक्के खाकर महल के बाहर आकर थक कर गिर पड़ा। एक दयालु दासी ने वो पगड़ी उठाकर चुपके से उसे दी। बेचारा मछुआरा अब घोड़ों के अस्तबल में रहने लगा। उसे अपनी पत्नी के घमंड पर रह रहकर दुख होता। जब वो सुनता कि महारानी अपने नौकर नौकरानियों को ठोकर से उड़ाती है और गलती करने पर चाबुक बरसाती है, तो उसे और भी दुख होता। एक दिन रात को नील नदी में बहुत बड़ा तूफान आया। महारानी उस वक्त सोने जा रही थी। उसे नील नदी का गर्जना बिल्कुल पसंद न आया। कुछ देर अपने महल की खिड़की में से वो नील नदी की उछल कूद देखती रही। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं नील नदी की रानी बन जाऊं तो नील नदी को भी मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। फिर वो इस तरह मेरे आगे गरजेगी नहीं। नील नदी की रानी बन जाने के बाद मेरा हुक्म सुनहरी जलपरी पर भी चलेगा। भला मुझसे बढ़कर फिर इस दुनिया में और दूसरा कौन हो सकता है। बस दूसरे ही दिन नेफटारी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जवान मछुआरे को हाजिर करो। उसके कहने की देर थी कि बेरहम जल्लाद की तरह सिपाहियों ने बेचारे मछुआरे को नंगे सर और नंगे पांव घसीटते हुए उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो नेक मछुआरा अपने अस्तबल में ही खुश था, क्योंकि वहां वो शांति से रहता था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब महारानी को और किस बात की कमी महसूस हुई है। दुनिया की और कौन सी ऐसी चीज है जो उसकी पहुंच से बाहर है। उसे हैरानी हो रही थी कि अब महारानी बनकर भी उसकी कौन सी इच्छा बाकी रह गई है। महारानी ने मछुआरे को झिंझोड़ कर कहा, जाओ नील नदी के किनारे जाओ और सुनहरी जलपरी को हुक्म दो कि मेरी महारानी नील नदी पर भी राज करना चाहती है और उसकी इच्छा है कि तुम भी अपनी सखी सहेलियों के साथ उसकी सेवा में हाजिर हो। मछुआरे को हैरानी से अपनी तरफ देखते देखकर महारानी ने झपट कर कहा, जाओ, देख क्या रहे हो, इसी वक्त जाओ, मेरा हुक्म है, तुम्हें जाना होगा। बेचारा मछुआरा दुखी और गमगीन दिल से नील नदी के किनारे आया। उस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी। मछुआरे ने डरते डरते जैसे ही सुनहरी जलपरी को पुकारा, नील नदी में भारी तूफान उठ खड़ा हुआ। लहरों ने नदी की सतह को उलट पुलट कर दिया। मूसलाधार पानी बरसने लगा। मछुआरा उस आंधी तूफान में खड़ा भीग रहा था। थोड़ी देर के बाद भयानक कड़क के साथ एक ऊंची और उस पर सुनहरी जलपरी एक सिंहासन की तरह शान से पूछा, जवान मित्र, अब महारानी बनने के बाद भी क्या तुम्हारी पत्नी की कोई इच्छा बाकी रह गई है? मछुआरे ने जमीन पर 3 बार झुककर सलाम किया और डरते हुए अपनी पत्नी की घमंड भरी इच्छा कह सुनाई। ये सुनकर नील नदी गुस्से में आकर गर्जने लगी। लहरों ने गर्जना की और सुनहरी राजकुमारी सिंहासन के साथ गायब हो गई। कुछ जवाब न पाकर मछुआरा चुपचाप महल की ओर वापस आया तो वहां के बदले हुए रंगरूप देखकर हैरान रह गया। न वहां महल था, न नौकर नौकरानियां। उनकी जगह वही पुरानी कुटिया थी और वही टूटी नांद। असंतोषी नेफटारी उसी टूटी नांद में कपड़ों पर साबुन लगा रही थी। ये देखकर जवान मछुआरा एक दार्शनिक की तरह बोला, असंतोषी इंसान दुनिया में कभी सुख नहीं पाता। घमंड का सिर नीचा होकर ही रहता है।